2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उप जिलाधिकारी युक्ताम मिश्र ने डोईवाला में सभी राजनीतिक दलों की बैठक ली। उप जिलाधिकारी ने बताया कि जो राजनीतिक दल रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड दल है और जिनके कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, उन सभी के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक गाइडलाइंस बनाई गई है, जिसकी जानकारी राजनीतिक दलों को दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रत्याशियों का कोई भी आपराधिक इतिहास रहा हो तो अपना आपराधिक प्रमाण अखबार या टीवी चैनलों पर प्रकाशित करना होगा। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। हमने प्रमुख राजनीतिक दल जो रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टी हैं या अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टी हैं उनको बुलाया था और जिनके कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं उन कैंडिडेट्स को बुलाया था। बेसिक ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इलेक्शन कमीशन की ओर से ये डायरेक्शंस इशू हुए हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले कैंडिडेट को सेटअप करती है तो उसको एक फॉर्मेट में वो इन्फॉर्मेशन अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में न्यूज़पेपर में देनी होगी, टीवी में देनी होगी, अपने वेबसाइट में पब्लिश करनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी को, और अपने जो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर हैं वहाँ पर पब्लिश करनी पड़ेगी। ये नामांकन के बाद 3 बार पब्लिश की जाएगी। ये सूचना पॉलिटिकल पार्टीज़ को और कैंडिडेट्स को देनी थी, क्योंकि अगर वो इसका अनुपालन नहीं करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की स्थिति बनेगी। तो उनको विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया गया, गाइडलाइंस उनको सर्कुलेट की गई। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस पर 80+ एज के जो वोटर्स हैं और जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए हमारे BLOs फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और अब फॉर्म का कलेक्शन थोड़े टाइम बाद शुरू हो जाएगा। इसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट से साझा की गई और साथ ही उनको ये विकल्प भी दिया गया, ये सुझाव भी दिया गया कि वो मतदान के दौरान अपना ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं, जिससे कि मतदान के संबंध में उनको भी संतुष्टि रहे और ये निष्पक्षतापूर्वक संपन्न हो चुके। तीसरा, नॉमिनेशन अब शुरू होने वाला है, डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो इस बीच में जो हॉलीडेज़ हैं जैसे कि 4th सैटरडे है, जैसे कि संडे है, जैसे रिपब्लिक डे है, उस दिन नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया जाएगा। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के पालन के भी निर्देश हैं, तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को नॉमिनेशन की डेट, विड्रॉल की डेट, स्क्रूटनी की डेट, इन सब के विषय में अवगत कराया है। जो हॉलीडेज़ ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, जिस दिन नॉमिनेशन दाखिल नहीं हो पाएगा उसके विषय में अवगत कराया, जिससे वो अपना नॉमिनेशन फाइल इसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकें।